थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपना भी देता चलूं। मेरा नाम है अदनान सुहेल। मैं एक लर्निंग और करियर एडवाइजर हूं। आई एम बेस्ड हियर इन दुबई। पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मैं इंडिविजुअल्स के साथ एज वेल एज विद कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और इंडिविजुअल्स उनको उनके करियर में हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपने करियर की हाइट्स पे पहुंच सकते हैं और कौन सी स्किल्स वो सीख सकते हैं ताकि वो दूसरों से बेहतर हो सकें। सो दिस प्रोग्राम विच वी आर डूइंग राइट नाउ, ये सॉफ्ट स्किल्स का आपका 5 वीक का प्रोग्राम। टुडे इज द फर्स्ट वीक और उसके बाद एवरी सैटरडे वी विल बी हैविंग आवर सेशंस। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ जूम टाइमिंग, जूम चूंकि हमें मैक्सिमम 40 मिनट्स अलाउ करता है, सो इफ एवरीबडी हु हैज ज्वाइंड ऑलरेडी, अगर किसी स्टेज के ऊपर जूम जो है which is expected after 40 मिनट ये बंद हो जाएगा, तो you have to follow the same link जो आपको पहले भेजा गया है and then you will rejoin us. So आज का जो टॉपिक है पर्सनली मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा कि फेवरेट टॉपिक है, दैट्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि मैं किसी भी स्किल को यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। आप में जितनी अच्छी भी टीम बिल्डिंग हो, आप जितने अच्छे टीम प्लेयर हो, कम्युनिकेशन अगर नहीं है और उसके साथ आप फॉर एग्जांपल आपको टेक्निकल स्किल्स भी आती हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं, निगोशिएशन आपको आती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, जितनी भी ये स्किल्स हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है तो डू अंडरस्टैंड नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। सो कम्युनिकेशन स्किल इज फंडामेंटल स्किल, ये इंतहाई बेसिक स्किल है। और मैं यहाँ पे तमाम लोगों को एडमिट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी हमें लेट ज्वाइन किया है। सो कम्युनिकेशन स्किल इट्स अ फंडामेंटल स्किल, ये एक बुनियादी है, ये एक बेसिक है। और सॉफ्ट स्किल्स की तरह, दूसरी तमाम सॉफ्ट स्किल्स की तरह कम्युनिकेशन स्किल भी एक ऐसी स्किल है कि लोग इसको आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, ज्यादा से ज्यादा वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं स्टडीज के ऊपर, अपने नॉलेज को, टेक्निकल स्किल्स को हासिल करने के ऊपर वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और इस तमाम प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो अपनी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं इसको इग्नोर कर जाते हैं। आज के सेशन के अंदर इसी चीज के ऊपर ही हमने बात करनी है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी न किसी स्टेज के ऊपर इसको या तो स्टडी किया होगा या उसको वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो स्टडी करने वाले होंगे। So this course, which is almost going to be of 1 hour course, is going to be a very basic but in the same time very important course. ये आपकी बुनियाद रखेगा। ठीक हो गया? तो आपके तमाम जो सवालात होंगे उसको आप चैट के अंदर भी भेज सकते हैं और यू कैन रेज योर हैंड। जूम के अंदर आपको पता है कि कैसे आप हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। वॉरेन बफे दुनिया का एक शायद सबसे जो अमीर तरीन लोग हैं, 2-3, जिसमें वॉरेन बफे है, जेफ बेजोस है, उसके बाद मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स हैं। तो कई सालों से वॉरेन बफे जो है ये दुनिया का एक सबसे नंबर 2 या नंबर 3 के ऊपर अमीर तरीन इंसान है। वंस ही वाज स्पीकिंग विद सम बंच ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एमबीए के स्टूडेंट से वो बात कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि मिस्टर बफे, मिस्टर वॉरेन, अगर आपको लाइफ में दोबारा चांस मिले यंग बनने का, कॉलेज जाने का, स्टडी करने का, तो व्हाट विल बी द वन सिंगल स्किल जिसको आप इंप्रूव करना चाहेंगे? एंड विदाउट एनी हेजिटेशन वॉरेन बफे सेड, दैट्स माय कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय के अंदर चाहे आप सेल्स में हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर हैं, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स के अंदर हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर हैं, एक आप एक टीचर हैं, एक एजुकेटर हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ये सबसे ज्यादा आपको दूसरों से प्रोमिनेंट करेगी और आपको लोगों के या तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स
करीब कर देंगी या आपको लोगों से दूर कर देंगी। सो कीप इट इन माइंड कि दुनिया में तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं वो तमाम के तमाम की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनके बात करने का अंदाज ही था कि लोग उनके करीब आए। लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनी अदर गुड एग्जांपल, किसी भी पॉलिटिशियन को आप देखें, किसी भी आप वर्ल्ड लीडर को आप देखें, किसी भी अच्छे टीचर को देखें। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता होता हूं कि आपके शहर में अगर एक कोई डॉक्टर बड़ा नामी ग्रामी, बहुत अच्छा, बहुत मशहूर डॉक्टर हो, लेकिन उस डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो वो पोलाइट ना हो, वो अच्छे तरीके से बात सुनता ना हो, वो आपकी बात को एक्सेप्ट ना करता हो, तो क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाना पसंद करेंगे? आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। इसी तरीके से कोई कितना ही अच्छा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो जो आपको पढ़ा रहा हो किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को, लेकिन अगर उसके बात करने का अंदाज ठीक नहीं होगा तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि आप लोग कहेंगे कि भाई गुड बाय, टाटा, हमें आपके पास ना बैठना है, ना आपसे पढ़ना है, ना ही उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। एंड व्हाट इज द बेसिक थिंग? दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। बाकी तमाम आपकी स्किल्स जो हैं ये बाद में आती हैं कि आप कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, कितने अच्छे इंजीनियर हैं, कितने अच्छे आप एक टीचर हैं। बट ओपनिंग थिंग, जो सबसे पहले आप अपना मुंह खोलेंगे और बात करेंगे, तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। हम इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे कि सिर्फ मुंह खोलना या बात करने को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कहते, इसमें आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है। सो आई बिलीव कि अभी तक हमारे साथ मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फेयरली, हमारे पास आपको आवाज भी आ रही है, सब कुछ ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट। गुड। लेकिन अच्छी चीज ये है कि दुनिया में कई स्किल्स होती हैं। दूसरी किसी भी स्किल की तरह कम्युनिकेशन स्किल जो है इसको सीखा जा सकता है। अगर पहले किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो इसको इंप्रूव किया जा सकता है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, उसको कहते हैं कम्युनिकेट होना। और जब हम दो इंसान या लोग आपस में बात करते हैं तो उनका जो कहे हुए अल्फाज हैं, उनका जो मैसेज है, जब वो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरे, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात मेरी आप तक पहुंच रही है, आप बात करते हैं, वो आपकी बात मुझ तक पहुंच रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। फैंटास्टिक, कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। बात मेरी आप तक पहुंच रही है, आपकी मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात क्लियर नहीं है, मेरी बात लॉजिकल नहीं है, और आप जो बात कर रहे हैं वो मुझ तक पहुंच तो रही है लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो टूटी फूटी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर ये आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये कम्युनिकेशन तो हो सकती है लेकिन इफेक्टिव नहीं होगी। आप घर में, आपको न्यूज़पेपर मिलता है, आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, आप सोशल मीडिया की फीड्स को स्क्रॉल करते हैं, तो आप तक कोई ना कोई मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं से वो फ्लो होके पहुंच तो रहा होता है, लेकिन क्या वो मैसेज इफेक्टिव भी है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसी चीज को आगे हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन कौन सी निशानियां होती हैं, कौन कौन सी उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जी, अभी तक हमें जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आप सबको भी मैं खुश आमदीद कहता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट हियर व्हाट आर द बेनिफिट्स। फायदे क्या हैं? आप यहाँ पे बैठे हुए इस कोर्स के लिए आपने शायद कुछ पैसे दिए होंगे, आपने अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, बट व्हाट इज द बेनिफिट? अगर आप इस कोर्स में से कुछ लेकर नहीं उठेंगे तो इसका मतलब है कि जिस पर्पस के लिए मैं और आप इकट्ठे हुए हैं, दैट्स नॉट फुलफिल्ड। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें कुछ और तरीका आजमाना है।
बट लेट्स अंडरस्टैंड हियर कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उसके फायदे क्या होते हैं। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि रिगार्डलेस आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पेरेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इन दोनों के अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल्स की और कम्युनिकेशन स्किल्स की बेइंतहा अहमियत है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है ट्रस्ट बिल्ड होना। अगर ट्रस्ट नहीं है, आप दो दोस्त आपस में बात करते हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूं, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि कहने वाला शख्स जो है ये ठीक कह रहा है, और बताने वाले को ये ट्रस्ट नहीं है कि सुनने वाले मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कहने और सुनने वाले के दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड होता है। जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी ही कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। आप लोगों के दरमियान में, अपने रिश्तों के दरमियान में, अपने कनेक्शंस के दरमियान में, या तो आपकी अगर प्रॉब्लम्स, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, और अगर हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप बड़ी आसानी के साथ उस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको आप कम कर सकते हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैसेज जो होता है ये आपका क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट दूसरे शख्स को मिलता है। उससे क्या होता है कि वो शख्स अंडरस्टैंड कर लेता है कि मुझसे चाहता क्या है और मुझे इसको क्या देना है। समटाइम लोग बड़ी एम्बिगुअस सी बात करते हैं कि कहने वाला कुछ कह रहा है लेकिन सुनने वाला जो है उसको पता ही नहीं है कि ये मुझसे मांग क्या रहा है, ये मुझे बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो इफेक्टिव अगर आप बोलेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे क्लियरिटी उसको ज्यादा मिलेगी, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर होंगे, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने ऑफिस के अंदर आपके रिलेशनशिप्स जो है वो उतने ही बेहतर होंगे। एज मच यू विल बी बेटर इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्क प्लेस के ऊपर या एज ए टीचर क्लास के अंदर, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, तो आप अपनी क्लास को बेहतर तरीके से एंगेज कर सकते हैं, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कामों में। पेरेंट्स की आप एग्जांपल देखें कि वो वाले पेरेंट्स जो कि अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, उनके बच्चे जो हैं वो भी बड़े ही कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको पता नहीं है कि मेरी मदर या मेरे फादर इफ दे आर टॉकिंग, इफ दे आर आस्किंग मी टू डू समथिंग, व्हाट डज इट मीन, वो कब गुस्से में है, वो कब हैप्पी हैं। इसी तरीके से आप अगर एक टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो अगर आप उनकी इंक्रीज करना चाहते हैं एंगेजमेंट, और जो काम आप उनको कह रहे हैं आप चाहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से थोड़े टाइम के अंदर इफेक्टिवली हो जाए, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाए, तो फिर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। इसके कई और बेनिफिट्स हैं, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेकिन एक चीज मैं छोटी सी कहूंगा कि आपके बॉन्डिंग जो है फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, कोलीग्स के अंदर, वो जो आपका टीम वर्क है, वो जो आपकी बॉन्डिंग है, वो उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी जितनी उस टीम के अंदर लीडर से लेकर नीचे तक के लोग जो हैं वो जितने ज्यादा बेहतर कम्युनिकेटर होंगे, उतनी ही वो ज्यादा आपस में अच्छे तरीके से उनका रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। आपके पास आई होप कि कोई पीस ऑफ पेपर या पेन होगा, तो प्लीज कीप ऑन राइटिंग योर क्वेश्चंस। वो मैं जब भी आपको अनाउंस करूंगा कि नाउ इट्स योर टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब कम्युनिकेशन जो है, दिस इज नॉट समथिंग ओनली जो बात कर रहे हैं, बिलीव मी, कम्युनिकेशन जो है इसकी शायद कोई 10 से ज्यादा इकसाम है। इवेंचुअली ड्यू टू द लिमिटेड टाइम वी आर नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग, लेकिन मैं आपको ब्रीफली सारी जो 10-12 टाइप्स हैं उसका थोड़ा सा एक गो थ्रू जरूर दूंगा, क्योंकि समटाइम अगेन पीपल मे गेट कंफ्यूज कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि जी मैंने आपसे बात की, बोल के कहा, या आपको लिख के कुछ भेजा और आपने उसको सुन लिया एंड दैट्स इट। नहीं, कम्युनिकेशन में शायद इससे भी कुछ ज्यादा चीजें हैं। और आज के टाइम के अंदर
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट्स अ सिंपल थिंग कि जिस तरह से आप इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक म्यार होता है कि फलां शख्स का आईक्यू को बहुत अच्छा है, इसी तरीके से ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने इमोशंस को कितना बेहतर समझते हैं और आप दूसरे के इमोशंस को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, आप कितने बेहतर तरीके से दूसरों के इमोशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं उस सिचुएशन में से निकलने के लिए या दूसरे का फायदा करने के लिए। आपकी टीम में, आपके दोस्तों के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होंगे, कुछ लोग कम होंगे। सो व्हेन यू हैव टू कन्वे अ मैसेज, जब आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, यू विल नॉट डू इन द सेम वे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ communication skill. Second thing is clarity. आपके मैसेज की जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी भी एक कम्युनिकेशन स्किल है कि अगर आपको क्लियर बात करना नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के उस एलिमेंट को आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप उसमें फेल्ड हैं, या आपकी वो वाली स्किल बेहतर नहीं है। और उसका फिर नुकसान क्या होगा कि आप कहेंगे कुछ, सुनने वाला अज्यूम करेगा कुछ, जवाब वापस आएगा कुछ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे ये जवाब मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो उसमें फिर ये कि आपके गैप्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंडलीनेस, अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब बात होती है ये कम्युनिकेशन, तो एक दूसरे से पता लगना चाहिए कि बात करने वाला कितना फ्रेंडली है। सो फ्रेंडलीनेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरे थ्रू आप तक एक कॉन्फिडेंस की वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। और इस कोर्स को अटेंड करने के बाद कल आप भी किसी के साथ बात करें तो आप में से कॉन्फिडेंस निकल के जब वो दूसरे तक ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। सो दैट्स अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एम्पैथी, लोगों का ख्याल करना। इर्द गिर्द हमारे इंसान हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका टीचर हो, कल को आपका कोई एम्प्लॉय हो, कोई आपका सबॉर्डिनेट हो। तो इंसानों को इंसान समझ के उनसे बात करना। और बिलीव मी, दिस इज इवन इफ यू डू नॉट स्पीक विद एनीवन, पीपल कैन फील इट कि ये शख्स जो मुझसे बात कर रहा है, ये किस टोन के अंदर बात कर रहा है। क्या ये इंसान को इंसान समझ के बात कर रहा है या उसको मशीन समझ के कह रहा है कि मुझे काम से गर्ज है, आई डोंट केयर हु यू आर। रिस्पेक्ट, दूसरों को इज्जत देना। बिलीव मी, अगेन आई एम सेइंग कि आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि ये ट्रेवल करती है। जब लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो एक से दूसरे तक वो चीज पहुंचती है, उसके सिग्नल्स पहुंचते हैं। लिसनिंग, दिस इज अनदर स्किल व्हिच इज अ लॉट ऑफ पीपल मिस। आपकी लिसनिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर शायद 55% जो है आपके लिसनिंग का किरदार होता है कि आप कितना अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं। सो लिसनिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया के अंदर लोगों को पढ़ाया, सिखाया और बताया जाता है कि कैसे लिखना है, कैसे बात करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिसनिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती। तो हम इस पे भी थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ओपन माइंडेडनेस, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप लोगों को स्पेस देते हैं, आप लोगों को मौका देते हैं कि आप भी बात करें, आप भी एक्सप्रेस करें अपनी बात को, अपनी थॉट्स को। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप क्लोज माइंडेड है कि बस मैंने जो कह दिया वही होगा एंड दैट्स इट। नो, ओपन माइंडेडनेस, एक्सेप्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको एक्सेप्ट करें, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दूसरे लोग एक्सेप्ट करें। न्यूनेस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर हो, बड़ों के अंदर हो, उसको एक्सेप्ट करें। और लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर हूं, पेरेंट्स हूं, बॉसेस हूं, वो इस चीज पे लोगों को स्नब करते हैं या उनको कहते हैं कि भाई आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, बस मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए। बट दैट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, दैट्स नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनकरेज करें लोगों को और उनकी ओपन माइंडेड जो है
उसको एक्सेप्ट करें कि लोग कितने ओपन माइंड हैं या क्रिएटिव हैं, या आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रखता है अगर, तो उसको एक्सेप्ट करें। टोन ऑफ वॉइस, बात करते हुए आप कितने पोलाइट हैं, कितने हार्श हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है, बात कैसे आप लोगों से करते हैं, तो आपकी टोन जो है इट डज मैटर। और फिर एक और चीज है कम्युनिकेशन के अंदर, वो होती है क्वेश्चन करना, लोगों से सवाल पूछना, और वो सवाल इस पर्पस के साथ पूछना ताकि आपको उनकी बात के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। Right? So again, as I said, that there are a lot more types of communications to talk, but due to the limited time, मैं यही आपको थोड़ी सी कोई 7, 8 या 10 बताई हैं कि these are also type of communication. Do not just consider कि अगर कोई शख्स बोल के बात कर रहा है तो सिर्फ वही वाली communication है. So now here you have opportunity to ask your question. We have question Aisha Yasin. जी Aisha, आपका question क्या है? Sir, are you going to tell all the 7 C's of communication or just the main one? जी मैं ब्रीफली जो है 7 C's of communication उनको अभी टच करने लगा हूं। Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. Any other question? अभी तक जो हमने कवर किया है यहाँ तक अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज वो आप मैसेज में भेज सकते हैं, और यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि आपने जितनी भी चीजें बताई बिल्कुल उन चीजों से मैं एग्री करती हूँ। ये क्वेश्चनिंग वाला लास्ट पे आपने बताया, वो कैसे हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है? राइट, थैंक यू मदीहा। ओके, मदीहा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जब आप किसी शख्स को ये वाली ऑप्शन यस और नो की नहीं देते, जब आप लोगों को कुछ सवाल करते हैं ताकि आप उसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके उसको जवाब दे सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है, उसको एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं लगी है, तो टीचर बजाय उसको कहे कि ये आपको समझ लगी है या नहीं लगी है, यस और नो, राइट, टीचर उसको एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की कोशिश करे कि कहां पे आपको समझ नहीं लगी है। सेल्स के अंदर, कस्टमर सर्विसेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, घरों में आप बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो आस्क द राइट क्वेश्चंस। वो राइट क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप उस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और आप किस पोजीशन, किस रोल के अंदर हैं, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। और क्वेश्चन आस्क करना, दिस इज अ आर्ट, ये एक फन है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, कि ऐसा भी ना लगे कि आप लोगों को इंटेरोगेट कर रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल कुछ ना पूछें और जो लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो आप उसी की बेस के ऊपर कोई डिसीजन कर लें या आप उसकी बेस के ऊपर ही उसको जवाब दे दें। सो आस्क द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू, अच्छा हमारे पास अभी क्या हो रहा है कि वी हैव ऑलमोस्ट हाउ मेनी मिनट्स, प्रोबेबली 7-8 मिनट हैं, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हियर इज अ मैसेज। तो डू यू पीपल थिंक दैट दिस इज अ राइट टाइम हम इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद आप दोबारा आ जाएं, या मैं कंटिन्यू करूं एंड आफ्टर दैट you people can, once it will be disconnected, then you can come back. So it's up to you. Sir, we are taking online Zoom classes. They are of 2 to 3 hours, but कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुई सेंटर में क्लास। Zoom इसको लेकर जाता है, स्मूथली लेकर जाता है। चले हम ऐसा करते हैं कि इसको कंटिन्यू करते हैं, बट एज आई सेड दैट इफ इट विल डिस्कनेक्ट देन यू पीपल विल फॉलो सेम लिंक जो पहले आपके पास है, एंड देन यू कैन एंटर इन द रूम, राइट? ओके ओके सर। ओके, सो अभी जो मैं बात करने लगा वो है कि आपकी कम्युनिकेशन जो होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके 4 पिलर्स होते हैं, इसके 4 ब्लॉक्स होते हैं। आज के लेसन में से अगर आप कुछ भी लेकर नहीं उठना चाहते हो, सिर्फ एक चीज लेकर जानी है, तो वो है कि 4 पिलर्स, 4 ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी किसी के साथ आपने बात करनी है या किसी की बात को आपने, किसी कम्युनिकेशन को एवेल्युएट करना है, तो इन 4 पॉइंट्स की बेस के ऊपर आपने इसको एवेल्युएट करना है।
उसमें नंबर 1 है आपके पास लोग, पीपल, राइट? कि आप जिस शख्स के साथ बात कर रहे हैं, कंसिडर देम, दे आर पीपल, दे आर ह्यूमन बीइंग। उनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, उनके बात करने के स्टाइल के अंदर हो सकता है टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है कि वो जो बात कर रहे हैं उसके और आपकी वेवलेंथ मैच नहीं हो रही। यू कैन नॉट हैव द सेम स्टिक जिसके साथ आप तमाम लोगों को हाँकें। आपके पास डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए लोगों की बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि जैसे आपने कोई बात अपने पेरेंट्स के साथ करनी है या कोई बात आपने अपने घर में सिबलिंग्स के साथ करनी है, वो वही बात आप उस अंदाज के अंदर अपने टीचर के साथ या अपने बॉस के साथ अपनी कंपनी में वो आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लियर कट कि पर्सन टू पर्सन आपका अंदाजे गुफ्तगू जो कम्युनिकेशन करने का अंदाज है वो चेंज होता है। सो नंबर 1 थिंग, you are speaking, you are talking, you communicate with people and people are different. उनके roles different होते हैं, उनकी importance different होती है। आप एक ही मैसेज एक ही अंदाज में सभी को नहीं बता सकते। अच्छी न्यूज हो, बुरी न्यूज हो, वो आप एक ही अंदाज के अंदर तमाम लोगों को नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली किसी के घर में अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा बीमार है, बहुत ज्यादा सख्त बीमार है, और वो शख्स आपका कोलीग है और उसकी जॉब चली गई है। उसको आपने उसके घर जाके या उसको फोन करके बताना है कि भाई तुम्हारी जॉब चली गई है। आप यकीनन उसको और किसी दूसरे शख्स को जब आपने वही चीज बतानी है तो आपका अंदाज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सो माय पॉइंट इज हियर, नंबर 1, पीपल, कंसिडर टू होम यू आर स्पीकिंग, किसके साथ आप बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जी यहां पर किसी ने, मदीहा ने लिखा है कि वी शुड कंसिडर आवर ऑडियंस। यस एग्जैक्टली, हमें अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। आप सड़क पे जाते हुए किसी फेरी वाले के साथ उस अंदाज में बात नहीं कर सकते जैसे आप किसी ग्रेजुएट, किसी पढ़े लिखे, किसी बिजनेसमैन, किसी स्टूडेंट के साथ बात करेंगे। सो इट्स ऑब्वियस थिंग दैट व्हेन यू स्पीक यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज योर रिसीवर, आपकी ऑडियंस कौन है, लोग कौन है, और मैसेज आप उसको क्या देने लगे हैं। दिस इज द नेक्स्ट थिंग। सो पहला पिलर इसके अंदर आपके पास आ गया जी कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज मैसेज। जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपका मैसेज है क्या। अब इस मैसेज को कन्वे करने के अंदर जो है, मैं बताता भी हूं और हमेशा पहले भी ये सवाल पूछा गया है, वो है आपकी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका वो जो एक पर्टिकुलर मैसेज होता है वो कितना अच्छा मैसेज है, उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए हमारे पास 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वो 7 C's क्या होते हैं इसको अब हम यहां पर अपने पास देखते हैं। सो नंबर 1, अगर मैं 7 C's की बात करूं तो उसमें आपके पास आ जाता है क्लियर। आपका मैसेज के अंदर 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, सुनने वाले को वो कुछ और लग रहा है, या आप ट्रिकी हैं, आप थोड़े से कनिंग हैं, आप थोड़ा सा होशियारी के साथ बात ही ऐसे कर रहे हैं कि कल को कहीं पे बात हो आप कहें कि जी मैंने तो ऐसे कहा था, मुझे नहीं पता कि आपने इसको ऐसे क्यों समझा। सो नंबर 1 थिंग, आपने जो मैसेज किसी तक पहुंचाना है, हम 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम मैसेज, पहला हमने पीपल की बात की, सेकंड वन इज अबाउट मैसेज, तो अभी हम मैसेज की बात करने लगे हैं। नंबर 1, इट शुड बी क्लियर, 100% ट्रांसपेरेंट, 100% इट शुड बी क्लियर। जी कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो सेकंड थिंग इज आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए, ना तो ये अलिफ लैला की दास्तान हो कि सुनने वाला आपकी बात सुनते सुनते बोर हो जाए, वो इग्नोर करना शुरू कर दे, उसकी अटेंशन कहीं और चली जाए। ना ही ये मैसेज इतना मुख्तसर होना चाहिए कि किसी को इसकी बिल्कुल समझ ना लगे। सो इट शुड बी कंसाइज। जो बात आप किसी को 2 फिक्रों में बता सकते हैं उसके लिए एक पूरी लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं।
और इसी तरीके से समटाइम्स सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत है, तो वहां पे अगर आप कहें कि जी बस एक लाइन या एक जुमले में मैंने बस बात कह दी तो कह दी दैट्स इट, तो दैट्स नॉट करेक्ट। क्लियर पॉइंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, जी एग्जैक्टली आप क्लैरिटी रखें। और सेकेंडली जैसे कि मैंने कहा है कि कंसाइज, लिमिटेड बात करें, ना लंबी ना थोड़ी, मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन इफेक्टिव, जो आप कहना चाहते हैं दैट शुड बी कवर्ड इन दैट, राइट। चलें जी, अभी हम ऐसा करते हैं कि आप इसी को ही मीटिंग को हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। एक्टिव मैसेज और 7 C's ऑफ इफेक्टिव मैसेज के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, उसमें पहले मैंने आपको बताया कि मैसेज शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज दिस, योर मैसेज शुड बी कंसाइज। आपका मैसेज जो है ना बहुत लंबा हो ना ही बहुत मुख्तसर हो। जो लंबी बात छोटे लफ्जों में कही जा सकती है उसको उस अंदाज में कहें, और जिस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता के समझा के करने की जरूरत हो, तो वहां पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी मैंने बात को अब मुख्तसर ही करना है। नंबर 3 इज कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है when you talk or the message which you are giving to someone, that should be factual. हवाई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, डेटा या कोई भी ऐसी चीज हो जो कि उस बात को सपोर्ट करे कि आप जो बात कह रहे हैं वो आप ठीक कह रहे हैं। उसमें फैक्चुअल चीज होनी चाहिए, उसमें जैसे मैंने पहले कहा है कि बस सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी सी ऑल द डे लॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। मैसेजेस जो इधर उधर फ्लोट कर रहे होते हैं, हम बात सुनते हैं और उसको आगे पहुंचाना, भेजना शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें कितना फैक्ट है, कितना वो रिलायबल रिसोर्स से वो वाली इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज करेक्ट। अब ये करेक्ट और कंक्रीट एक दूसरे के साथ ही मिल जाते हैं, क्योंकि करेक्ट का मतलब है कि समटाइम ये हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसकी बेस के ऊपर, कोई फैक्ट की बेस के ऊपर ये आप कह रहे हैं, और मुख्तसर भी आप कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट और क्लियर भी आप करके बता रहे हैं, लेकिन वो बात करेक्ट नहीं है, राइट। सो आप जो बात कहें, जो आपका मैसेज है, दैट शुड बी करेक्ट ऑल्सो। कोहेरेंट, जो एक और सी है उसको बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है लॉजिकल, कि आप जो बात कर रहे हैं, जो आप मुद्दा बयान कर रहे हैं, जो आपका मैसेज है, दैट शुड बी लॉजिकल, राइट। आज मैं देख रहा था पाकिस्तान में न्यूज के अंदर, कराची के अंदर समथिंग हैपेंड, लाइक कुछ मेटल के बड़े बड़े बॉल्स या कुछ चीजें जो है ना वो ऊपर से गिरी हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दैट वाज एग्जैक्टली, और उसको, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि आज वाली ये न्यूज नहीं थी, और आज से 2 दिन या 5 दिन पहले आप किसी को कहें कि मेरे घर में आसमान से कोई चीज गिरी है, तो क्या लोग उसको मानते? वो एक लॉजिकल चीज हमें ना लगती। लेकिन आज शायद दुनिया में चीजें इस तरह से हो रही हैं कि बहुत ज्यादा चीजें जो आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले लॉजिकल नहीं थी, आज वो चीजें लॉजिकल लगने लग गई हैं या लॉजिकल होने लग गई हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि लॉजिक जो है ना वो देखनी चाहिए कि जो आप किसी को बात बता रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे घर के अंदर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे काम था, तो मैंने जो डेवलपर था उनको कंप्लेंट की कि मुझे ना थोड़ी सी स्मेल फील होती है, तो आप अगर उसको आप भेजें किसी को आके चेक कर लें। तो वो आज आए, तो उन्होंने चेक करने की कोशिश की, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग उन्होंने मुझे कहा कि चूंकि आपका एग्जॉस्ट नहीं चल रहा होता, इस वजह से आपको ना घर में या किसी हिस्से में या किचन में ना स्मेल फील होती है। तो अब बात तो उसने बड़ी मुख्तसर सी छोटी सी करके उसने मुझे समझा दी, लेकिन वो लॉजिकली वो बात जो है वो मुझे अपील नहीं की। तो मैंने उसको कहा कि अगर एग्जॉस्ट ही की वजह हो तो पूरे घर में बाकी किसी हिस्से के अंदर वो जो स्मेल है वो क्यों नहीं फील होती है। और दूसरी चीज है कि मैंने कई बार एग्जॉस्ट चलाता भी हूं तो वो फिर नहीं जाती है। तो एनी हाउ दे ट्राई टू देन फिगर आउट सम अदर थिंग्स, और उनको कुछ और मिला था जिसकी वजह से वो स्मेल थी। सो द माय पॉइंट इज दिस कि कम्युनिकेशन के अंदर यू कैन नॉट मेक पीपल फूल। आप बेवकूफ नहीं उनको बता सकते कि जो मैं ये कह रहा हूं तो बस इसको आप मान लें। दैट शुड बी कोहेरेंट, दैट शुड बी लॉजिकल व्हाट यू आर स्पीकिंग। नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीट। जब आप बात करें
तो वो रेलेवेंट टू दैट पर्सन हो, रेलेवेंट टू दैट टॉपिक हो, और बात के आखिर के ऊपर आप उसको कोई ना कोई कॉल टू एक्शन दें कि ये जो मैंने आपको बात कही है, तो आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस एक्शन। आप बात करके छोड़ ना दें कि अगला सुनने वाला खुद ही समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि वो जी मैं उसके पास गया था तो मैंने तो उसको अपनी बड़ी मजबूरी बताई कि ये मेरे बच्चों का पढ़ाई का मसला है, ये वो, तो उसने आखिर पे मुझे ना कोई चीज दी नहीं है, ये मेरी हेल्प नहीं की। तो अल्लाह के बंदे, आपने क्या उसको कोई कॉल टू एक्शन दिया था कि मैं आपके पास आया हूँ, ये वाली सिचुएशन है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प करें, मुझे 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दे दें। या आपने क्या एक्सपेक्ट किया, आपने कहा था उसको कि जी आप मुझे जो लोन दे रहे हैं, ये मैं पैसे आपसे मांग रहा हूं, मैं आपको वापस नहीं कर पाऊंगा। सो इन योर मैसेज देयर शुड बी अ कॉल टू एक्शन, कि एक्शन क्या लेना है। अगर ये वाली चीज मिस होगी तो आपका मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। एंड लास्ट, द 7th C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैसेज का जो 7th C है वो है कर्टसी। आपके मैसेज के अंदर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। आपने अपने पीएन से भी बात करनी है, आप अपने बच्चों से भी बात करनी है, आप किसी को आप ना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी आपने बात करनी है, तो उसमें थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस का एलिमेंट, उसमें ऑनेस्टी और फ्रेंडलीनेस ये जरूर होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, उसमें थोड़े से एथिक्स होने चाहिए कि आप जो पोलाइटनेस, ये बड़ा ही फारूक ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, पोलाइटनेस उसके अंदर होनी चाहिए व्हेन यू टॉक विद समवन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैसेज। अब इन सारी चीजों को अगर आप अपने जहन के अंदर दोहराएं तो आई कैन गारंटी के आपको कई बार लाइफ में ऐसा, अब आप मे बी रिलेट कर सकते हैं या आने वाले दिनों में आप इसको रिलेट कर पाए कि शायद आप जो बात कर रहे हैं वो कंक्रीट नहीं है, वो मैसेज मेरा जो है वो क्लियर नहीं है, राइट? या मेरा मैसेज जो है वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर लॉजिक नहीं है, उसमें कोहेरेंस नहीं है, उसमें रेलेवेंसी नहीं है। तो अगर आप इन 4-5 चीजों की बेस के ऊपर आप बात करेंगे तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि आपका मैसेज कंप्लीट भी होगा, करेक्ट भी होगा, लोगों के साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और जो आप बात करेंगे लोग आपकी बात को ज्यादा ऑनर करेंगे और आपकी बात को माने जाने के या उस चीज के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट? सो दिस वाज द सेकंड थिंग इन 4 ब्लॉक्स के अंदर, ये जो आपका सेकंड थिंग हुई। थर्ड ब्लॉक जो है वो है आपका कॉन्टेक्स्ट, रीजन, कि जब आप बात कर रहे हैं किसी के साथ तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें लॉजिक क्या है, उसमें रीजन क्या है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोलीग आपके ऑफिस में से वो छुट्टी पे, उसके घर में भाई की शादी है या अनफॉर्चुनेटली किसी कोई बीमार है या कुछ भी ऐसा है, तो आपने उसको फोन करना है। तो नॉर्मल टाइम के अंदर हो सकता है कि आप उसको वही वाली बात आपने कहनी हो तो आप आसानी से फोन कर सकते हैं, लेकिन जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन है, वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, वो पर्टिकुलर उसमें कॉन्टेक्स्ट आ गया है, तो दिस टाइम नाउ यू विल बी डेफिनेटली मोर केयरफुल कि मुझे ये बात करनी है नहीं करनी, मुझे ये बात दिन में करनी है या शाम में करनी है, मुझे वर्किंग डेज में करनी है या इवनिंग में करनी है। इवेंचुअली बहुत सारी कंट्री जिस तरह से पाकिस्तान, उसमें ये चीज को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अगर हमने यहाँ पे दुबई में बैठे हुए किसी के साथ बात करनी हो तो हम डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर करते हैं कि आज दिन क्या है, टाइम क्या है, जो हम बात करने लगे हैं, हमने बॉस से बात करनी है, हमने एम्प्लॉय से करनी है, अपने टीम मेंबर से करनी है, हमने अपने कस्टमर से करनी है, ये बात अच्छी है या ये बात बुरी है, इस बात का उस शख्स के ऊपर अच्छा असर होगा या बुरा होगा, ये बात जब हम करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। So when we talk with people, we do consider all these things, right? So आपकी कम्युनिकेशन का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो ब्लॉक है, तीसरा जो पिलर है, वो है कॉन्टेक्स्ट। नंबर 1, किससे बात कर रहे हैं, नंबर 2, क्या बात कर रहे हैं, नंबर 3, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रीजन क्या है, किस वजह से आप बात कर रहे हैं, बात अच्छी है या बात बुरी है। This was the third one. The fourth one, which is again I will say that शायद जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं कम है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज लिसनिंग।
मैं शुरू से लेकर अब तक कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टू स्पीक, कम्युनिकेशन इज नॉट टू जस्ट थ्रो योर मैसेज, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। हम सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा जो चीज करते हैं हम लिसन करते हैं, हम बोलते। अल्लाह ने हमें 2 कान 1 मुंह दिया, इसका मतलब है कि 50% ऑफ योर लिसनिंग यू शुड स्पीक। अगर आप 2 घंटे सुने तो फिर 1 घंटा आप बोलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आप लोगों को देखेंगे, और हो सकता है कि अगर आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अपने आप को भी इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि हम बोलते ज्यादा हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा ज्यादा तो मेरी धाक बैठेगी, लोग तो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे, लोग कहेंगे वाह वाह यार ये बंदा तो बोलता है तो फटाफट बोलता जाता है। अगर इंग्लिश में बात करनी है तो वाह इसकी तो कम्युनिकेशन स्किल इतनी जबरदस्त है, वो तो बड़ा फ्लुएंट है इंग्लिश के अंदर, वो तो कितनी कितनी देर खुद बात कर लेता है और लोग उसकी बातों को आगे से बैठ के सुन रहे होते हैं। दैट्स नॉट इफेक्टिव। द इफेक्टिव थिंग इज कि आप ज्यादा सुने और कम बोलें। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सेल्स पर्सन, लिसनिंग स्किल जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा मुआशरे जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज जो हैं, वहां पे लिसनिंग स्किल्स जो हैं उनको सिखाया ही नहीं जाता। लिसनिंग स्किल्स का इटसेल्फ मेरा एक सेपरेट कोर्स है कि आप कैसे अपनी लिसनिंग स्किल्स जो हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये इटसेल्फ एक कंप्लीट कोर्स है, बट हियर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बिट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन के मैंने कहा है कि अगर आज अभी भी इस सेशन को आप एंड करके यहां से उठना चाहें तो आप 4 चीजें यहां से लेकर उठें। आप पीपल, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को इंसान समझ के बात करें और डिफरेंशिएट करें कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। सेकेंडली, क्या बात आप कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या है, अच्छा मैसेज है, बुरा मैसेज है, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। तीसरी चीज, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइम क्या है, किस वजह से, किस रीजन पे आप बात वो कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें। और चौथी चीज है लिसनिंग। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर टू स्पीक, इट्स द मैटर आल्सो टू लिसन, एंड लिसनिंग शुड बी डबल देन व्हाट यू स्पीक। So these are the 4 components, these are the 4 blocks, these are the 4 pillars. यहां पे अगर जी आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो आप जरूर मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने एक एलिमेंट ओपन माइंडेडनेस बताया था, तो उसको हम पॉजिटिविटी से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में पॉजिटिविटी भी इम्पोर्टेंट है? जी नो डाउट आप कर सकते हैं। पॉजिटिविटी तो हमेशा रहनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट आपकी होनी चाहिए। व्हेन यू स्पीक विद समवन, डू अंडरस्टैंड कि आप जो मैसेज कन्वे, समटाइम आपने कोई नेगेटिव भी बात करनी हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक कंप्लेंट के अंदाज के अंदर और नेगेटिविटी के अंदाज के अंदर आप उसको करें। सो यस, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो उसको मजीद इफेक्टिव कर सकती है जी। और थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू वेलकम जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है प्लीज? यस असद जी, आप क्वेश्चन बोलिए, आप अपने स्पीकर को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके असद, शायद आपने यही क्वेश्चन जो वो अब मेरे ख्याल टाइप करके भी भेजा है। तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो 7 C's है, देखें इसमें 2-3 C's जो है उनको इंक्रीज भी कई जगहों पे लोग करते हैं, जिस तरह से ये यहाँ पे कंसिडरेशन या कंसिडरनेस का एक लफ्ज इस्तेमाल किया है। सो कंसिडरेशन का मतलब है यहाँ पे कि जो आप बात कर रहे हैं, डू यू रियली कंसिडर दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन का ख्याल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि ये 2-3 जो सीज हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कि वहां पे मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि जी जब आप बात करें तो वो लॉजिकल हो, और कंसिडरेशन का मतलब है कि वो केयरफुल थॉट उसको दी जाए। सो केयरफुल थॉट
और वो दूसरी बात वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। सो कंसिडरेशन का मतलब है कि यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। आपने उसको एक केयरफुल थॉट दी है, आपने उसको लॉजिकल बना के बात की है, बजाय इसके कि ऐसी बात कर दी। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया आज, वो जो रिपेयर करने आया था कि उसने बगैर कुछ सोचे मुझे बात बताई, which was not making any sense to me. Aisha Yasin, आपका क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। Yes, sir. There is a question. Can you, sir, please explain me the role of concrete language in communication? And secondly, sir, position clarification, right? Like when we are having the effectiveness of some documents, the position clarification of the things over there. Can you please, sir, elaborate this? चलें वन बाय वन आपसे बात एक एक करके आप क्वेश्चन पूछें, और इसके बाद मैं अगेन आई विल से दैट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें तमाम अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको बाद में आप मुझे भेज सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो प्लीज मुझे दोबारा बताइए आपका पहला क्वेश्चन क्या था आपने? Sir, my first question was about concrete language, the role of concrete language in communication. जी जी, उसमें मैंने देखें कंक्रीट का लफ्जी मतलब अगर आप देखें तो वो होती है सॉलिड, ठीक है, कोई चीज जो पुख्ता हो, उर्दू के अंदर हम उसको कहेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर हम उसकी पुख्तगी का अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि हाउ मच फैक्चुअल दैट आर, हाउ मच कंक्रीट, वो बात जो आप कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा फैक्चुअल है, वो कितनी ज्यादा हकीकत पे मबनी है, वो बात कितनी ज्यादा उसमें सच्चाई है। सो दैट्स द कंक्रीटनेस। सो जब भी आप किसी के साथ बात करें तो दैट शुड बी होल्डिंग सम फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात को आप आगे चला दें, राइट। सो चलिए मूव करता हूं मैं आपके जी दूसरा क्वेश्चन, और प्लीज उसको आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें पोजीशन के ऊपर जो आपने पूछा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, राइट। इसको अगर हम सेग्रीगेट करना चाहें तो हमारे पास 2-3 मेजर टाइप्स, वैसे तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि जी एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन मैं उसके अंदर एक ऐड करता हूं कि एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल, और एक होती है आपकी रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कौन सी होती है? जिसमें आप बात करते हैं, जिसमें बात और आपकी आवाज और अल्फाज जो है उसके अंदर एक आवाज होती है, मैं आपसे बात करके आपको बता रहा हूं, दैट्स द वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर किस चीज का मैं ख्याल करूंगा? मैं अपनी टोन का ख्याल करूंगा, मैं अपनी आवाज की पिच का ख्याल करूंगा कि कितनी हाई है कितनी लो है, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी, अपनी स्पीड का ख्याल करूं कि मेरे सुनने वाले, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक बंदा है वो जी किसी बाहर के कंट्री से पढ़ के आया है, उसको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, वो बड़ा जबरदस्त अंग्रेजी एक्सेंट के अंदर बात करता है, और वो लोगों के सामने बैठ के मतलब कि बात करनी शुरू कर दे इंग्लिश प्योर टिपिकल एक्सेंट के अंदर, फ्लुएंसी के अंदर, एंड पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर उसकी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो ना हुई। सो वर्बल का मतलब है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव क्या है, जो आप बात कर रहे हैं वो कितनी कॉन्साइज है, आपकी टोन कैसी है, पिच कैसी है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस कितनी ज्यादा है उसके अंदर, स्पीड कितनी है। सो दैट्स द नंबर वन थिंग, योर वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जिसमें आवाज नहीं है, और समटाइम इसको कहा जाता है कि दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपका कितना जबरदस्त आई कांटेक्ट मैच हो रहा है जिससे आप बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये लेक्चर देख रहे हैं, और बीइंग अ इंस्ट्रक्टर मैं इधर देखता रहूं और मैं आपसे बस आंखें थोड़ी सी चुरा के बात करता रहूं, तो आप डेफिनेटली समझेंगे कि ये शख्स जो है या तो ये बात गलत कर रहा है, या इसकी बात के अंदर सॉलिडेरिटी क्लैरिटी नहीं है, या आपका इटसेल्फ जो एतमाद है वो शेक हो जाएगा कि पता नहीं इससे हम जो पूछेंगे या जो इससे हम सीखेंगे उसमें कोई हकीकत होगी भी या नहीं होगी। सो आप आई कांटेक्ट जब मैच करके बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इसका दूसरे के ऊपर असर होता है। सेकंड थिंग, आपका बॉडी पोस्चर, जब आप खड़े हैं किसी के साथ तो कितना ओपन है, जब आप हाथ बांधते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर ऑलरेडी इन डिफेंसिव सिचुएशन, कि आपने इस बात को ना करनी है। हाथ खुले छोड़ना या हाथ पीछे रखना, इट शोज दैट यू आर ओपन टू लिसन, यू आर ओपन टू एक्सपेक्ट द आंसर ऑफ अदर पीपल। आप लोगों को मार्जिन दे रहे हैं। आपके हाथों की मूवमेंट,
आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पे स्माइल, राइट, आपका कंधे को थोड़ा ऊपर उठाना बात करते हुए किसी के थोड़ा नजदीक आना, थोड़ा किसी वक्त दूर होना, आपकी आवाज जो है दिस शुड नॉट बी मोनोटोन। ये ऐसे नहीं कि आप खबरें पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हैं। समटाइम इट गोज अप, समटाइम इट कम्स डाउन। इसके अंदर इमोशंस हैं, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें सॉरो है, इसमें फियर है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट इज कॉल्ड योर बॉडी लैंग्वेज, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कहा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर शायद नॉन वर्बल का किरदार ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके अल्फाज के। तीसरी चीज जिसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, इससे अलग कर देता हूं नॉन वर्बल से, वो है, शायद कुछ और लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच कायनात, आपका मैसेज आया कि जी नॉन वर्बल इज रिलेटेड टू आवर बॉडी लैंग्वेज। और तीसरी चीज होती है आपकी रिटन। आपके रिटन कम्युनिकेशन इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉर्मल प्लेसेस, जैसे कि ऑफिस है, जैसे कि आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, जैसे कि आपने कोई लेटर या आपने ईमेल लिखनी है, जैसे आपने अपने क्लाइंट के साथ बात करनी, उसको आपने कोई ईमेल भेजनी है। सो written communication is another type of communication and itself it is super important। क्योंकि होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि अल्फाज की जुबान नहीं होती, अल्फाज जो होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं। शायद वही वाली बात एग्जैक्टली आप अपने दोस्त को कहें कि मुझे 10,000 रुपया दें, वो आपको मैसेज में लिख के भेजे नो, और वो आपके सामने बैठ के आपको कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों नो की कंडीशन या सूरत के अंदर उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। अल्फाज इसीलिए मैं कहता हूं इमोशनलेस होते हैं। सो यू हैव टू बी सो मच केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। वो आपकी चाहे कोई चैट हो, जिस तरह से इनफॉर्मल व्हाट्सएप है, एसएमएस है, वो ईमेल हो, या वो आप कल को आप में से कोई लोग जो स्टूडेंट हैं, आप कोई कवर लेटर लिखते हैं, आप ईमेल लिखते हैं, आप अपना सीवी बनाते हैं, तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल कि आप किस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं, राइट। और जब भी कोई बुरी खबर देनी होती है तो आई ऑलवेज टेल पीपल ट्राई टू गेट ऑन द फोन, ट्राई टू गेट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। बुरी चीजें जो होती हैं वो लोगों को आप लिख के भेजना जो है वो उसको और ज्यादा बुरा कर देता है, उसको मल्टीप्लाई कर देता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। एक वक्त था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन लिख के जो भेजी जाती थी, बट नाउ डेज वी क्लियर कट सी कि चाहे आप ऑफिस में भी हों तो आप अपनी चैट्स के अंदर, आप अपनी ईमेल्स के अंदर इमोजीज बनाना या उसके आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना या स्माइली उसके अंदर लगा देना, दैट्स एक्सेप्टेबल एंड इट शोज कि जो मैं बात कह रहा हूं इसके पीछे मैं इस बात को हार्श नहीं बनाना चाहता, बट ओनली द पर्पस इज दिस टू कन्वे यू माय मैसेज, बट आई एम ओके विद दैट। यहाँ पे फजीलत का एक रिमार्क आया कि रिटन मीन्स ऑन चैट, जो हम अपनी डेली लाइफ में रिटन करते हैं वाया अकाउंट्स। जी, रिटन के अंदर तमाम रिटन आ जाती है, राइट, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप हो, एसएमएस हो, ईमेल हो, या बाकी इसमें जो तरीके आते हैं। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इन तीनों का आपने ख्याल करना है कि जब आप बात कर रहे हो लोगों को आपने किस अंदाज में, किस चीज को आपने यूज करना है। You cannot use your body language in the same way as it is written and written in the same way as it is something which you can speak. So do understand कि आपके इन तमाम चीजों का, रिटन का, बोल के और फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज का लोगों के ऊपर क्या असर हो सकता है। अच्छा, एक मैं आपके मजीद क्वेश्चंस आगे चल के लूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है to understand, that's called communication styles। हम लीडरशिप के अंदर लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं, हम मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करते हैं। इसी तरीके से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात करते हैं। और वो हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका अपना कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, या आपके सामने जो शख्स है जिससे आप बात कर रहे हैं, या वो जो आपसे बात कर रहा है उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। मैं आपको कुछ अल्फाज बताऊंगा, शायद अल्फाज नए हों,
लेकिन जब मैं उसकी आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप आंखें बंद करके अपने साथ या अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ उसको आप बड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्विकली के फलां शख्स का ये वाला स्टाइल है, फलां शख्स का ये वाला स्टाइल है। नंबर 1 है उसके अंदर सबसे जो अहम है वो है असर्टिव। असर्टिवनेस के पूरे पूरे कोर्सेज करवाए जाते हैं। असर्टिवनेस का मतलब होता है दैट यू अंडरस्टैंड योर लिमिट्स एंड यू डू नॉट अलाउ अदर पर्सन टू क्रॉस द लिमिट्स जो आपने सेट की हैं। यानी कि आप जब किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप लिमिट्स के अंदर रह के बात कर रहे हैं, फोकस होके अपने टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं बजाय इधर उधर की बातें हांकने के। और जब कोई शख्स आपसे बात कर रहा है तो यू हैव ऑलरेडी सेट द लिमिट्स कि कितनी सी स्पेस आप लोगों को दे सकते हैं बात करने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड असर्टिव स्टाइल एंड आई विल से दैट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल इन द वर्ल्ड। कि आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर आपको अपनी लंबी लंबी बातें सुनाने लग जाए और आप अपना टाइम उसके साथ वेस्ट करें। आप एक टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट बहानों की एक लंबी लाइन लगाने लग जाए और आप उसकी बात सुनते रहें, ऐसा नहीं है। You know that what you are going to speak and you know that how much you want other people to speak. वो जो लिमिट सेट कर दी जाती हैं that's called assertive style. अब वो कैसे आप assertive हो सकते हैं? जब आपको लगे कि कोई शख्स ऑफ द ट्रैक हो रहा है तो आप इमीडिएटली उसको कहें कि ओके लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक, लेट्स टॉक ऑन दिस थिंग, राइट? तो आप वापस उसको लेकर अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएं। नंबर 1 थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो आई विल डेफिनेटली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल यू हैव गॉट। सेकंड वन है आपके पास, वो है एग्रेसिव स्टाइल। अब इर्द गिर्द आप अपने देखिएगा कि यहाँ पे आपको यकीनन कोई ना कोई कुछ ऐसे नाम आपके ज़हन में आ रहे होंगे। पीपल हु जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड दे वांट टू विन। वो अपने इर्द गिर्द के लोग हों, कोई सिचुएशन हो, कोई बात हो रही हो, उनका पर्पस अपनी धाक बिठाना है, उनका मकसद जीतना है। चाहे वो गलत भी बात कर रहे होंगे तो इतने जोर शोर से बात करेंगे कि उनका पर्पस होगा कि आई वांट टू विन दिस सिचुएशन, दैट्स इट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। ये भी एक स्टाइल है कम्युनिकेशन का। आप या आपके इर्द गिर्द लोगों में से आपको कई में ऐसा स्टाइल नजर आएगा। ये लोग फॉर द टाइम बीइंग क्या होता है, ये कुछ ना कुछ चीजें, छोटे फायदे तो विन कर जाते हैं, बट इन द लॉन्ग रन पीपल विल नॉट लाइक देम। वो सरवाइव नहीं कर सकते। वो जी फलां टीचर जो है ना वो बड़ा सख्त है, फलां डॉक्टर जो है ना वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो बड़ा गुस्से वाला है, तो लोग 2 बार 1 बार तो उसके पास जाएंगे, लेकिन बट पीपल विल स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस। लोग नहीं उसके पास जाना पसंद करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों में देखें, मेरे एक मामू हुआ करते थे, बड़ी सख्त तबीयत के, तो हालांकि वो जितने भी अच्छे थे लेकिन उनकी एक वो सख्त तबीयत और एग्रेसिवनेस जो थी वो इट स्टार्टेड टू पुल अस अवे फ्रॉम दैट। वो रिलेशनशिप या उस बॉन्डिंग वो नहीं बन सकी जो दूसरे किसी के साथ थी। सो दिस इज द एग्रेसिव स्टाइल ऑफ पीपल व्हेन दे टॉक। एक और चीज जिसको कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव। ये बड़ा खतरनाक होता है। मतलब कि ये वो वाले लोग होते हैं वो जो कहते हैं ना कि दिखाना दाएं हाथ की और मारना बाएं हाथ की। दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल। ये शो तो ऐसे करते हैं कि जैसे मर गए, लुट गए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉसिप करने वाले लोग, अगर आप अपने इर्द गिर्द जिसको देखें, कि जो गलतियां भी निकालते रहते हैं, जो लोगों को टोकते भी रहते हैं, जो लोगों को पसंद भी नहीं करते, लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं सारा कुछ करके जी हमें क्या लेना देना, और छोड़ो जी हमें इनको क्या लेना देना। सो sarcastic काइंड ऑफ पीपल, गॉसिप करने वाले लोग जो होते हैं, ये भी आपको अपने आसपास बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। एक और चीज होती है जी सबमिसिव स्टाइल। जी सर, इनके लिए जो आपने टर्म इस्तेमाल की वो रिपीट कर दें। किन के लिए जी? ये पैसिव एग्रेसिव। नहीं सर, ये जो सरकास्टिक टाइप के लिए आपने यूज किए जी, पैसिव एग्रेसिव। पैसिव Thank you. एग्रेसिव इज अ कम्युनिकेशन स्टाइल जिसके अंदर लोग गॉसिपिंग करते हैं, दे आर अनरिलायबल। उनकी बातें जो होती हैं उसके ऊपर एतमाद करने की, पता नहीं उसमें कितनी हकीकत कितना फसाना,
सार्कास्टिक होते हैं, नुक्ताचीनी करने वाले जो लोग होते हैं। एक और स्टाइल है जो चौथा स्टाइल है, 5 स्टाइल इन टोटल, फोर्थ वन इज सबमिसिव स्टाइल। अब सबमिसिव स्टाइल वो होता है कॉलेज में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में आप ऐसे लोगों को देखेंगे, पीपल हु हैव अ पर्पस टू प्लीज अदर, वो बस यस सर कहने वाले, आप जो कुछ भी कह देंगे उन्होंने यस सर कहना है। इट डजंट मीन दैट दे जस्ट वांट टू, वो कोई खुशामद कर रहे हैं, बट समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू गो इन कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कहते हैं कि यार मुझे क्या जरूरत है इस बंदे के साथ मत्था लगाने की, ठीक है इसने जो कहा है बस ठीक है इसको मान लें। दोज आर सबमिसिव। कई ऐसी खवातीन होती हैं वो ऑफिस के अंदर जी इंटरव्यू के ऊपर, सैलरी निगोशिएशन के ऊपर, वो बस मुझे जो मिल जाए जी ठीक है, दैट्स सबमिसिव स्टाइल। इसी तरीके से आप ऑफिस में आपकी टाइमिंग 9 to 5, आपको बॉस ने या आपकी मैनेजर ने कहा कि जी आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, राइट। वो जो लोग होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी आगे से ये नहीं कहते कि ऐसा क्यों है, ये आई हैव समथिंग एल्स टू डू, या वो टोटली मतलब कि दूसरों को खुश करने वाले या कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने वाले, वो लोग होते हैं सबमिसिव, कि अपनी उनकी कोई मर्जी नहीं, आप हमें जो कह देंगे बस ठीक है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और लास्ट डेंजरस, ये होते हैं लोग जिसका मैनिपुलेटिव स्टाइल होता है। मैनिपुलेटिव स्टाइल का मतलब होता है जो मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशंस को। कनिंग लोग जो होते हैं, तेज, शातर, मक्कार लोग जो होते हैं, जो बात को घुमा के उसका मतलब लोगों को कुछ और बताते हैं, वो जी इसने ऐसे कहा था, वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये वाले जो लोग होते हैं, ये मैनिपुलेटिव स्टाइल होता है इनका। दे पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिमांड्स, और आप वो चाहते हैं कि जी आप बस उनको खुश करने के लिए उनकी डिमांड्स को पूरा करते रहें, करते रहें, करते रहें। वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उनको। सो दीज आर द 5 स्टाइल: assertive style, aggressive style, passive aggressive, submissive, and manipulative. So I'm pretty much sure that now you can understand कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कौन हैं, वो किस तरह के हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, वो लोगों से जब बात करते हैं। राइट जी, फजीलत फजादी आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू। स्प्रेड र्यूमर्स बिहाइंड पीपल बैक, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। चलिए, सो नाउ जी कोई क्वेश्चन अगर आपका हो यहाँ पे किसी का तो। सर आप इन 5 टर्म्स की खाली नेम रिपीट कर देंगे तो। जी, इसमें है assertive, aggressive, passive aggressive, submissive, and manipulative. Let's move to the next. Sir, Yes, please go ahead with your question. sir, manipulative style repeat कर दें please. Manipulative, the people who कर रहा था। जी कनिंग लोग जो होते हैं, शातर होते हैं, चालाक होते हैं, मकार होते हैं। The people, ये दूसरे लोगों को they make them feel कि you are supposed to do this thing for me, और उनकी फिर बातों को, उनके इमोशंस को ये दूसरा रंग देते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। Right, okay. Sir, kindly repeat assertive style. Okay, assertive style जो है, ये मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन होता है कि when you set your limits and you set limits for other people, कि आपने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो आपने किस दायरे में रह के बात करनी है, और आपके साथ अगर कोई बात कर रहा है तो आपने किस दायरे के अंदर रहते हुए उनको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, कितनी आपने उनको छूट देनी है, कहाँ पे आपने किसी को रोकना है। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप कई लोगों को देखेंगे कि उनके कस्टमर आके उनके साथ जी 2-2 घंटे बैठे बात ही कर रहे हैं, तो वो बेचारे ये कह नहीं पाते हैं, वो सबमिसिव होते हैं, वो कह नहीं उनको पाते कि ओके मिस्टर कस्टमर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कहा था कि 10 मिनट के लिए आपको मिलना है, मेरे पास कुछ और काम है, सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक अगर आपको मजीद कोई चीज पूछनी हो। यू गॉट माय पॉइंट? तो ऐसे लोग जो होते हैं असर्टिव, जो सेट करते हैं लिमिट्स को। आई विल मूव टू माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे, वो है कि डिफरेंट लाइफ की जो सिचुएशंस आती हैं उनके अंदर आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग, आप दूसरों से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, यू वांट पीपल टू डू समथिंग फॉर यू, यू आस्क, तो आपकी आस्क जो होनी चाहिए
आपका जो रिक्वेस्ट होनी चाहिए वो एक तो रिक्वेस्ट के अंदाज में होनी चाहिए। सेकेंडली, डू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि उसको आप बताएं कि आई एम आस्किंग यू दिस फेवर, फेवर का लफ्ज इस्तेमाल करें। आई होप यू विल बी एबल टू डू, बट इफ यू कैन नॉट डू, आई डोंट माइंड इट। ठीक है, तो जब किसी से आपने कोई चीज कहनी है, मांगनी है, चाहे वो परमिशन हो, चाहे वो कोई चीज उससे बोरो करनी हो, तो उसको कहें कि ये मैं आपको कह रहा हूं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ फेवर, और अगर आप ना भी करेंगे तो आई वोंट माइंड इट। कुरान पाक के अंदर क्या कहा गया है कि अगर आप किसी के घर में जाएं, नॉक करें, अगर वो शख्स के आप इजाजत लेकर नहीं आए और वो शख्स आपको कहे कि मैं आपसे अभी नहीं मिलना चाहता, तो माथे पे बल डाले बगैर वहां से वापस आ जाएं। दैट्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स द पॉइंट। कि आप ये नहीं है कि बस फिर आप उस शख्स ने, मुझे इसने 10,000 उधार नहीं दिया, बस अब इसकी ऐसी कि तो अब मेरी इससे लड़ाई होगी और मैंने इससे बात नहीं करनी, ये मेरे लिए मर गया, मैं इसके लिए मर गया। काइंड ऑफ childish stuff. Second thing is when you pitch some idea, जब आप कोई आइडिया पिच करते हैं ऑफिस के अंदर, क्लास के अंदर, तो देन यू टॉक अबाउट योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस के साथ ये आइडिया कैसे जाके रिलेट करेगा, उनके पेन पॉइंट को कैसे एड्रेस करेगा, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करेगा। तो वो आइडिया जब आपने पिच करना होता है तो डू कंसिडर योर ऑडियंस एंड देन फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ दैट आइडिया, कि अगर हम ये करेंगे तो इनको ये फायदा मिलेगा, इनको ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। तीसरी चीज, व्हेन यू आर क्रिटिसाइज्ड, जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तो हाउ टू आंसर, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। अब आप पे कोई क्रिटिसाइज करता है कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने या आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू is immediately to take a deep breath and do not respond immediately. On spot आपने जवाब नहीं देना, immediately आप respond मत करें। Take your time, ask that person, thank you very much, आपके feedback का शुक्रिया, we can talk on this later, that's it। वहां से आप उठ के चले जाएं, घंटे बाद, 2 बाद, नेक्स्ट डे जब आप बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि उस शख्स ने जो क्रिटिसाइज किया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसमें हकीकत कितनी है, उसमें फसाना कितना है। सो टू हैंडल क्रिटिसिज्म ऑन फेस, ये आपको ऐसे लगेगा इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं इसको बताता हूं, ये तुम तो खुद ऐसे हो, तुम तो खुद ऐसे हो, बट नो, प्लीज काम डाउन। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही के अंदर एक चीज आती है, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। एंड व्हेन यू हैव टू क्रिटिसाइज समवन, then don't make it as a criticism, make it as a feedback, और उसको कहें कि जी if you don't mind, I want to give you some feedback, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ये फीडबैक दूं, it's up to you if you want to then accept it or not। और वो फीडबैक क्या हो सकता है कि जी आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, और चूंकि आप इतने दिन छुट्टी पे रहे हैं या आप टाइम पे नहीं आते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, या कोई भी चीज उसमें आप उसको बता सकते हैं। सो द वे टू क्रिटिसाइज। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का या इम्प्रॉम्प्टू कन्वर्सेशन का। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है सडन। मैं आप में से अभी किसी शख्स को कहता हूं कि जी आप मुझे बताएं कि ये सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं, तो देखें, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप अपने घर में बैठे होंगे, कोई शादी ब्याह है, वहां पे आप गए हैं, तो किसी ने, बड़े दादा ने या नाना ने या चाचा मामू ने अचानक कोई सवाल पूछ लिया, कॉलेज में, ऑफिस की मीटिंग के अंदर आप हैं, तो अचानक वो जो सवाल पूछा जाता है तो उसको कहा जाता है इम्प्रॉम्प्टू कन्वर्सेशन, कि आपने उसको प्लान नहीं किया हुआ था, बट नाउ यू हैव टू स्पीक ऑन दैट। सो डू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपसे जब आपसे कोई सवाल ऐसा किया जाता है तो अब्रप्टली यू डू नॉट नीड टू आंसर, यू कैन टेक ए टाइम, यू कैन टेक अ लिटिल बिट टाइम, आप वेट करके तहम्मुल के साथ अपनी थॉट्स को गैदर कर सकते हैं। Second thing, if you are absolutely having no idea what the person is asking, आप उसके ऊपर माजरत कर सकते हैं कि right now this is not in my mind, but we can talk about it later, right? आप gracefully उसको ऐसे कह सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसमें कोई गलत चीज बात करें। हो सकता है कि आपके कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा है, उसमें आपसे कोई ऐसा सवाल किया जाता है which is just top of your head, it's not in your mind, so rather to give some wrong answer और अब अपना इंप्रेशन खराब करें, उससे बेहतर है कि यू कैन टेल टू दैट पर्सन दैट इट्स नॉट इन माई माइंड एट दिस मोमेंट,
सो हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका आंसर दे दूं। जी, तो ये थी डिफरेंट कॉमन सिचुएशंस के अंदर आप कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री। Anyone has any question to ask, please? Okay, so I believe no one has answered. So when a lot of people are joining this course, so what I could understand that many people are looking for a job. तो मैंने एक सेक्शन इसके अंदर ऐड किया है आज के इस टॉपिक के अंदर, ये कन्वर्सेशन में, दैट्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर जॉब सीकर्स। और या हो सकता है कि आप में से कई लोग ऑलरेडी जो जॉब्स के ऊपर हों, तो वो कैसे अगर फ्यूचर में कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो व्हाट इज द वे दैट एज अ जॉब सीकर यू कैन शो ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। पाकिस्तान से लेकर चाइना, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, चीन से लेकर रूस तक, दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते में, किसी भी जॉब के ऊपर आप देखेंगे जब भी उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, या किसी भी दुनिया के एचआर और हायरिंग मैनेजर से आप पूछेंगे कि एक स्किल सिर्फ आप बताएं, बाकी सारी आप छोड़ दें, सिर्फ एक स्किल वो कौन सी है जो आप अपने कैंडिडेट्स में देखना चाहते हैं, वो कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप उसको कहें कि जी टॉप के ऊपर अगर आपके पास 5 स्किल्स हों तो टॉप के ऊपर कौन सी होगी, तो वो कहेगा कम्युनिकेशन स्किल, राइट। सो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कम्युनिकेशन स्किल पूरी दुनिया के अंदर जब भी जॉब सीकर्स जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन देखी जाती है कि वो कितना इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन अपनी शो ऑफ करने के आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांसेस होते हैं, उसमें नंबर 1 है आपके पास व्हेन यू राइट योर सीवी। आप अपना सीवी या कवर लेटर जब लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आप अल्फाज का जो चुनाव आप करते हैं, आप उसमें जो ग्रामर यूज करते हैं, आप उसमें जो सेंटेंसेस का फ्लो यूज करते हैं, आप उस पे जो अपनी स्किल्स यूज करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उसको शो करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि बार बार अपने सेंटेंसेस को स्टडी करें, रीड करें, ग्रामेटिकली उसको करेक्ट रखें, लंबे सेंटेंसेस मत बनाएं, उसको छोटा रखें और टू द पॉइंट उसके अंदर रखें, और अपने सीवी के ऊपर उस चीज की बात करें जो आपका हायरिंग मैनेजर जो है वो सुनना चाहता है, यानी कि कंपनी और जॉब से रिलेटेड, रादर कि आप अपनी पिछली जॉब के ही किस्से और कसीदे पढ़ते रहें। दूसरी चीज होती है व्हेन यू नेटवर्क अदर पीपल। आप लोगों के साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट होते हैं, आप लोगों के साथ फेसबुक के ऊपर कनेक्ट होते हैं, आप लोगों के साथ चैट के ऊपर कनेक्ट होते हैं, तो आप कैसे बात करते हैं, आप बात करने का स्टाइल क्या है, आप कितना पोलाइटली बात कर रहे हैं। कई लोगों को आप देखेंगे वो फेसबुक के ऊपर या इधर उधर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, कमेंट्स के अंदर ही उनके साथ क्या होता है कि वो लड़ाई और कन्वर्सेशन उनकी ऐसी चल रही होती है। सो द पॉइंट इज दिस, हाउ ग्रेट यू आर कि आप पोलाइट कम्युनिकेशन रखें, राइट। जी फजीलत करेंगे बट हमारे मुल्क में डिग्री और रट्टा देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ऐसा नहीं है फजीलत, ये लोगों की एक परसेप्शन है कि सिफारिश देखी जाती है, रट्टा देखा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेन पॉइंट ये नहीं होता कि उन्होंने किसी को जॉब दे देनी है, उनका पेन पॉइंट ये होता है कि कल को आप उस जॉब के ऊपर परफॉर्म कैसे करेंगे, और अगर आप परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको जॉब कोई नहीं देगा, या अगर किसी को जॉब मिल भी जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली वो जॉब को बहुत ज्यादा लंबी देर या ज्यादा अरसा उसके पास नहीं रहेगी अगर उस शख्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है। So anyhow, I'm not denying on a lot of places it happens, but things are changing. The next thing is during the interview. जब इंटरव्यू के अंदर आप बात कर रहे हो, बैठे हुए हों, तो बी कॉन्साइज, मेंटेन योर आई कांटेक्ट, गुड फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल का भी ख्याल करें और वर्बल का भी ख्याल करें। आपकी पिच, आपकी टोन, आपकी वॉइस, पोलाइटनेस उसमें हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, और उसके अंदर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि उसमें इमोशंस, उसमें एक्साइटमेंट जो है उसको आप शो करें। So that will show that how much confident you are. When you write emails to people,
तो ईमेल्स को मुख्तसर रखें, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन्स की, टू दी पॉइंट उसको रखें, और उसके शुरू और आखिर के ऊपर सैल्यूटेशन और आखिर के ऊपर उसकी प्रॉपर क्लोजिंग करें, सिंसियरली, ग्रेटफुली, थैंकफुली, रिगार्ड्स इसके साथ, और स्टार्ट उसको डियर के साथ, हेलो के साथ, हाय के सर, उसके साथ आप उसको स्टार्ट करें। और लास्ट थिंग इज के जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज दैट when you are not at some place but people see you, people make some understanding कि आप क्या बात कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल दी है कि people don't know who you are but they see कि आप उस सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, और उसी की बेस के ऊपर वो क्या करते हैं कि फिर आपके बारे में परसेप्शंस बना लेते हैं। लास्ट थिंग ऑफ टुडे वो है कि जब आप कम्युनिकेट लोगों के साथ कर रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बैरियर्स, कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो फेस करने को मिलेंगी। वो बैरियर्स, वो रुकावटें जब आप उनको पहले से ही जानते होंगे कि ये ऐसे हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक सम एक्शन। ये ऐसा ही है कि आप घर से निकले और आपको पता है कि आज बारिश हो रही है तो बाहर गली में पानी खड़ा होगा, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन से कपड़े, ये जूते पहनने, मुझे अपना छाता अम्ब्रेला लेकर बाहर जाना है। When you're driving and you know that के रोड के ऊपर आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप पहले ही घर से जल्दी निकलेंगे ताकि आप उस रोड को अवॉइड कर सकें या स्लो ट्रैफिक के अंदर भी आप जा सकें, राइट। सो अगर आपको बैरियर्स का पहले से पता होगा तो आप अपनी कम्युनिकेशन को उतना ही बेहतर कर सकते हैं, उतना ही आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो नंबर 1 बैरियर होता है डिससैटिस्फैक्शन या हैविंग नो इंटरेस्ट। जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आपके सुनने वाला है उसको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो देन डेफिनेटली यू आर नॉट हैविंग अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो उस बात को फिर आप अंडरस्टैंड करें कि क्या उसकी जरूरत और है और आप कोई और बात कर रहे हैं, या दिस इज नॉट द राइट टाइम, सो थिंक अबाउट इट। सो डिसइंटरेस्ट, डिससैटिस्फैक्शन, दिस इज वन थिंग जिससे कम्युनिकेशंस फ्लॉप होती हैं। सेकेंड थिंग इज इनएबिलिटी टू लिसन अदर्स। कुछ लोगों को चांस ही नहीं देते कि वो कुछ बोल सकें, वो खुद ही हर वक्त और सारा वक्त बोलना चाहते हैं, तो दैट ऑल्सो अ बैरियर। टू डील विद दिस टाइप ऑफ पीपल, आस्क देम, ओके वंस यू विल फिनिश देन आई विल स्पीक, ताकि उस शख्स को पता हो कि जब मैंने बात अपनी चुप होना है तो तब इस शख्स ने कोई बात करनी है या इसने बोलना है, राइट। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। जिन रिश्तों के अंदर, जिन कनेक्शंस के अंदर, जिस कम्युनिकेशन में ट्रस्ट नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोहेरेंस नहीं होती, वहां पे फिर क्या होता है, वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती। सो बी जेन्युइन विद पीपल, फ्रेंडली, और लोगों के साथ अच्छे तरीके के साथ बात करें, लोगों की पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हुए। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर कल्चरल डिफरेंसेस। जब आप किसी ब्रिटिश के साथ, अमेरिकन के साथ, चाइनीज के साथ, इंडियन के साथ बात करेंगे, पाकिस्तानी के साथ बात करेंगे, तो डू अंडरस्टैंड कि उनका कल्चर और उस कल्चर के अंदर चीजें जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, राइट। सो कल्चर और लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस होते हैं ये भी समटाइम एक बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन को स्टॉप करने में या उसको इनइफेक्टिव बनाने के अंदर। सो इट्स बेटर यू डू अ लिटिल बिट रिसर्च बिफोर स्पीकिंग विद समवन कि उनका कल्चर क्या है, वो वहां पे कैसे बात करते हैं। और कल्चर से ही रिलेटेड एक लफ्ज है, वो है जार्गन्स या स्लैंग्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ जार्गन अल्फाज जो होते हैं, वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक रिसेंट कंपनी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो शायद उनके मैं कुछ 10 से 12 लोगों को मिला हूं डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, तो एक लफ्ज बड़ा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं, बॉल पार्क। बॉल पार्क कि ये काम करना है, इसका आप रफ बॉल पार्क यानी कि एक रफ एस्टिमेट आप हमें दे दें। तो आज मैं उस चीज को रियलाइज कर रहा था कि देयर आर मोर देन 6-7 पीपल, लेकिन अब एक बॉल पार्क आम शख्स को आप कहेंगे तो उसको उसका आइडिया नहीं होगा कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क विद एनी कंपनी, तो अंडरस्टैंड करें कि वहां पे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन से जार्गन्स या स्लैंग्स इस्तेमाल होते हैं, राइट। So these are few of the communication barriers जिसका आपको ख्याल करना पड़ेगा so that you can make your communication effective। ये यहाँ पे अब मैं आपके questions लूंगा, अगर कोई questions हो तो प्लीज।
The floor is open. From my side, I tried my level best, though it was supposed to be 1 hour session, but we went, I think so, more than 2 hours somehow. Yeah, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है. So if you have any questions, this is opportunity, you can ask questions. जी, या तो आप लोगों को क्वेश्चंस है नहीं, मैंने सारा कुछ तो नहीं बताया. डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस. या ये है कि उसमें सर आपने बहुत एलोबरेट करके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. नो नीड ऑफ एनी क्वेश्चन एट दिस सेक्शन. थैंक यू सो मच सर. So thank you very much, Fiza, for arranging this session. Once again, I will appreciate this step which you have taken. Honestly speaking, such courses it's quite expensive one. But if you are getting the opportunity to learn it, so please, I will say कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को utilize करें. You are just getting it with as a way to pay back to the society. कि आप इस कोर्सेज को सीखें और इस चीज को आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें. मेरी तमाम आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं. वी विल बी कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन सर्च मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन फॉलो मी. मेरी यूट्यूब का एक चैनल है, उसके ऊपर भी आप फॉलो करके वहां पे दूसरी वीडियोस, कोर्सेज वगैरह कुछ देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, जो कि अदनान सुहेल एजुकेशन एंड करियर एडवाइजर के साथ है. सो थैंक यू वेरी मच कारवाने खिदमत, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया so that they can introduce soft skills, key fundamental skills to people who sometime are not able to think कि उनको ये वाली skills सीखनी चाहिए या उनके कोई financial constraint होते हैं, because these skills are approximately, ये courses जो हैं वो 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का एक कोर्स होते हैं. बट एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कारवाने खिदमत, फिजा और तमाम आपकी टीम का. तमाम जो आज लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे. और आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है, अगर उसमें कोई भी आपके सवाल हों तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं. किसी भी दूसरी स्किल की तरह मैं वापस अपने अल्फाज दोहराता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसको सीखा जा सकता है. पीपल विल लव टू टॉक विद यू एंड कनेक्ट विद यू, और आपके रिलेशनशिप्स जो है वो ज्यादा बेहतर होंगे if you are having better communication. I wish you all the best and thank you very much for joining me today. Allah Hafiz.